चल रहा है और आंख में जैसे पड़ता है तो आंख अंधेरा जाता है। दूसरी बात, नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। खनन विभाग नींद में सोई हुई है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इतना ठंड पड़ रही है कि इस कड़ाके में हाथ पैर कनकनाहट, दांत तक कनकना जाता है। ऐसे कनकनी ठंड में हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये जो इलाका है महानंदा का कोख कहा जाए इनको तो शायद बेहतर होगा। महानंदा के किनारे का ये इलाका है और वर्षों से यहाँ जो है बालू का जो है साम्राज्य स्थापित होता रहा है यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा। ये कोई नई बात नहीं है। कई वर्षों से जो है यहाँ जो है कि बालू को जो यहाँ से रात हो दिन हो 24 घंटे ट्रैक्टर के माध्यम से हो, जेसीबी के माध्यम से हो, चाहे जो भी तरह का बात हो, रोजी रोटी के नाम पर जो है यहाँ के जो माफिया लोग हैं इस बालू का जो है व्यापार करते हैं। अगर कोई खरीदेंगे बालू तो कितना खरीदेंगे? 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 10 ट्रैक्टर, 40 ट्रैक्टर, 35 ट्रैक्टर, इनसे ही है ना। लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में रात भर से लेकर जो है दिन भर जो है यहाँ ये जो मकई का देख रहे हैं, ये मकई का ये खेत है और इस मकई के खेत के को जो एक रास्ता बना दिया गया है और ये रास्ता के माध्यम से जो है ये ऊपर में बांध है, बांध पर रोड है और रोड के माध्यम से आपको जो है 19 पंचगाछी का ये इलाका है, पंचायत है। और आगे चल करके महानंदा का जो बड़ा सा जो पुल है वो पुल है और एक पेट्रोल पंप लोकेशन के लिए इस इलाके को हम आपको बता रहे हैं। तो ये अब देखिए हम ये जो महानंदा का जो कोख है, महानंदा का जो ये किनारा है, इस किनारे में ये बालू का जो रेत है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा जो है यहाँ पर लाई जाती है। यहाँ जो बालू जो पड़ता है तो बालू को जो है यहाँ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर के द्वारा जो है बालू को यहाँ से ढोया जाता है और अच्छे खासे दामों में कीमत पर जो है बालू को जो है यहाँ से आगे मंजिल तक पहुँचाया जाता है। तो अब यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो स्थानीय अधिकारीगण है, यहाँ के समाज सेवी हैं, यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस ट्रैफिक है जिनके माध्यम से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर का आना जाना होता है, पुलिस विभाग के द्वारा जो एक चौकी दी गई है यहाँ पर, तो उन लोगों का भी जो हम लोग देखते हैं कि कहीं भी किसी तरह का रोक टोक नहीं है। यानी कि क्या कहें इसको, शॉर्टकट में कहिए मिली भगत के कारण जो है यहाँ पर बालू का जो साम्राज्य है वर्षों से ये कारोबार चलता आ रहा है और इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई खनन विभाग के द्वारा कानून है तो उस कानून का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं होता? कानून के द्वारा इस कार्य पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? क्या इस किसानों के खेतों में अगर ये बालू यहाँ पर है तो ये बालू को हटाने के लिए क्या किसान को जो है क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? इसको लेकर के एक बैठक क्यों नहीं किया जाता, जो कि खुलेआम अवैध रूप से भू माफियाओं के द्वारा, बालू माफियाओं के द्वारा बालू का जो खनन का जो व्यापार है फल फूल रहा है। ये देखिए पीछे में एक ट्रैक्टर आ रही है, ये रात दिन का ये चलन है। और दूसरी बात, तो आपने देखा ना, बिल्कुल ये ट्रैक्टर को दिखा रहे हैं हम, ये ट्रैक्टर को दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन हो या अनुमंडल प्रशासन हो, इन लोगों का दावा है कि जो ट्रैक्टर के द्वारा जो बालू वगैरह ढोया जाता है, भू माफिया जिसको कहा जाता है, जो खनन का जो नियम कानून है, कायदा को जो है ताक पर रख करके सरेआम 24 घंटे यहाँ से जो बालू का जो रेत है इसको गाद कहते हैं और इनको जो है ढोते हैं और कहाँ ले जाते हैं अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। हम संपर्क साधे हैं मजदूरों से, ट्रैक्टर से बातचीत करने का प्रयास किए। उन लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे पेट में काहे लात मार रहे हैं। तो बताइए ये कितनी बड़ी बात है। एक तरफ भूखमरी भी है और दूसरी तरफ जो है ये माफियाओं का जो है साम्राज्य धीरे धीरे ये इलाका बनता जा रहा है। तो यहाँ तक हमने खुलासा किया है। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार, बिहार के लिए। धन्यवाद। चल रहा है और आँख में जैसे पड़ता है तो आँख अंधेरा जाता है और रास्ते में जो ट्रैक्टर आती जाती है, प्रशासन का बिल्कुल आदेश है, सख्त आदेश है कि उसको प्लास्टिक से, पन्नी से ढक करके आप ले जा सकते हैं, क्योंकि इनसे आने जाने वालों को परेशानी होगी और प्रशासन के लोग जब
गुजरते हैं रास्ते से तो उनको भी परेशानी होगी। तो ये परेशानी आखिर नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है? मानते हैं चलिए ये सही है या गलत है, ये तो जांच का मुद्दा है, जांच होगा। लेकिन तत्काल जो राहगीरों को परेशानी हो रही है, 4-5 ट्रैक्टर जब माल लेकर के जाते हैं, लोडिंग गाड़ी जाते हैं, तो उनसे जो धूल कण जो उड़ता है तो वो जो है कि देह पर पड़ता है, आँख पर पड़ता है और लोग अंधड़ा जाते हैं। हो सकता है कहीं न कहीं जो इससे बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती है।